Good morning all of you. Welcome in English class. Today we are going to start new English grammar topic and topic name is modals. Other name of modals is modal auxiliaries. Students, before starting this topic we must understand classification of verbs. Verbs. Mainly verbs are divided into two parts: helping verbs and main verbs. And helping verbs also divided into two parts: प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल्स ऑक्सिलरीज. यानी कि फर्स्ट हम वर्ब्स को टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब्स. अगेन हेल्पिंग वर्ब को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज. प्राइमरी ऑक्सिलरीज में हम किनको इंक्लूड करते हैं? हेल्पिंग वर्ब is, are, am, was, were, will, shall, etc. एंड मॉडल ऑक्सिलरीज में हम इंक्लूड करते हैं मॉडल्स को, लाइक एज कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, मस्ट, etc. एंड मेन वर्ब्स को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव. हिंदी मीन ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब इज सकर्मक क्रिया एंड हिंदी मीन ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब इज अकर्मक क्रिया. एंड डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब इज an action which passed over from the subject to an object. ऐसी क्रियाएं जिनमें ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी होता है, उन क्रियाओं को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब. एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, डिफाइन ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब इज an action which does not pass over to an object but stop with the subject. इंट्रांजिटिव वर्ब्स वे वर्ब होती हैं जिनमें ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती एंड वो सब्जेक्ट पर ही स्टॉप हो जाती है, लाइक एज राम किल्ड ए स्नेक. राम ने किल किया, मार दिया किसको? एक स्नेक को. देन इसमें किल करने वाला कौन है? सब्जेक्ट कौन है? राम. राम ने किल किया, किसको किया? ए स्नेक. देन इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है ना. देन ये क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब है ना. किल क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब. एंड बेबी इज स्लीपिंग. द बेबी इज स्लीपिंग. बेबी सो रहा है. इसमें थर्ड पर्सन है कोई भी, इसे वर्ब से स्लीपिंग कौन कर रहा है? बेबी. बट इसमें थर्ड कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इफेक्ट नहीं हो रहा ना, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब टू है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है ना. देन ये इंट्रांजिटिव वर्ब है. मोडाल्स वर्ब्स इन इंग्लिश. कैन. फर्स्ट मोडाल कौन सा है? कैन. जो किस लिए यूज किया जाता है? जो यूज किया जाता है टू एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेस कर रहे क्या? एबिलिटी को. एबिलिटी का मीन होता है योग्यता. कैन मोडाल शो करता है एबिलिटी को. एंड परमिशन, इनफॉर्मल परमिशन को एक्सप्रेस करता है, यानी कि आज्ञा, परमिशन को. एंड प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना. एंड कौन सी समय? इन इंटरोगेटिव्स एंड नेगेटिव्स, यानी इंटरोगेटिव या जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें जो
प्रोबेबिलिटी होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी कैन मॉडल का यूज़ किया जाता है। एंड हिंदी मीन ऑफ कैन इज सकता या सकना। ओके एग्जाम्पल्स, आई कैन स्पीक स्पेनिश। दिस सेंटेंस एक्सप्रेस एबिलिटी, यानी कि ये किसको शो कर रहा है, योग्यता को, कि आई कैन स्पीक स्पेनिश, मैं स्पेनिश बोल सकता हूँ। आई कैन रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता हूँ। एंड अदर, कैन आई गो टू द प्लेग्राउंड। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ध्यान देना, फॉर्मल परमिशन में यूज किया जाता है मे मॉडल्स का, एंड इनफॉर्मल परमिशन में यूज किया जाता है कैन का। लाइक एज, अगर आप टीचर्स या कोई एम्प्लॉई अपने बॉस से परमिशन ले रहे हैं, देन वहाँ पे यूज किया जाएगा मे मॉडल्स का। एंड अगर आप अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड या सिस्टर, ब्रदर, इनसे आप अगर परमिशन ले रहे हैं, देन वहाँ पे आप कैन मॉडल्स का यूज कर सकते हैं। एंड पॉसिबिलिटी के लिए भी संभावना, यानी कि संभावना के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, कैन। लेकिन सेंटेंस यानी कि नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम कैन का यूज करते हैं। नेक्स्ट मॉडल्स इज कुड, टू एक्सप्रेस। कुड का मीन होता है सकता था, यानी कि पास्ट एबिलिटी को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कुड मॉडल। लाइक एज, ही कुड स्पीक फ्रेंच व्हेन ही वॉज 6 years old, यानी कि वह जब 6 साल का था तब वह फ्रेंच बोल सकता था। यानी कि पास्ट की अगर कोई आप एबिलिटी, योग्यता बता रहे हैं, देन आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं कुड का। एंड पास्ट परमिशन के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, पास्ट परमिशन के लिए भी हम यूज करते हैं कुड का। लाइक एज, ही कुड गो टू द थिएटर, वह थिएटर जा सकता था। प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना, संभावना के लिए हम किसका यूज करते हैं, यानी कि जिसमें लेस पॉसिबिलिटी होती है, यानी कि जिसमें संभावना कम होती है, उस सेंटेंस में भी हम अगर किसी भी इंसिडेंट के घटने की या होने की अगर पॉसिबिलिटी, संभावना कम होती है, देन हम वहाँ पे यूज करते हैं कुड मॉडल्स का। एग्जाम्पल्स, ही कुड स्पीक फ्रेंच व्हेन ही वॉज 6 years old। इसमें एक्सप्रेशन है एबिलिटी, यानी कि पास्ट एबिलिटी को शो किया जा रहा है। ही कुड स्पीक फ्रेंच व्हेन ही वॉज 6 years old, जब वह 6 years का था, 6 साल का था, तब वह फ्रेंच लैंग्वेज बोल सकता था, फ्रेंच बोल सकता था। ही कुड गो टू द थिएटर, वह थिएटर जा सकता था। इट कुड गेट मच हॉटर इन जुलाई। स्टूडेंट्स, इनफ फॉर टूडेज, एंड नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। एंड आज हमने स्टडी किया कैन एंड कुड मॉडल्स। सो स्टूडेंट्स, आपको इन्हें अपनी इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में नोट करना है एंड लर्न भी करना है। राइट इट इन योर इंग्लिश ग्रामर नोटबुक।